पूजा करते समय इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता है। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल नहीं मिलता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करते समय हमेशा सर को ढके रहे। मान्यता है कि सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चल जाता है। हमारे समाज में रोज की पूजा करने का नियम रहता है, क्योंकि इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर हम रोजीना देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे हमारे ऊपर उनकी कृपा होती है और वह हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर कर देते हैं। पुराने समय में रोजीना महिला घर में पूजा करती थी और पुरुष भी बहुत भक्ति भाव के साथ वह भी रोजीना पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण किया करते थे। अगर हम रोजीना पूजा करते हैं तो इससे हमारा शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि बनी रहती है, जिस वजह से हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहता है, जिस वजह से हमारे सारे काम अच्छे होते हैं और हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। जब हमारा मन शांत होगा तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए हमें रोजीना देवी देवताओं को याद करके उनकी पूजा करना चाहिए। पर आप एक बात याद रखना कि अगर आप इसमें कुछ गलतियां कर जाते हैं तो इससे आपके ऊपर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रोज की पूजा किस तरह होनी चाहिए, जिस वजह से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। यदि आप रोज पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ गलती कर जाते हैं तो इससे आपके ऊपर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जिस वजह से आपकी पूजा भी सफल नहीं होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी सावधानियां रख सकते हैं। अगर आप रोज पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको रोज नहाना चाहिए, क्योंकि बिना नहाए धोए पूजा करना अशुभ होता है। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। अगर आप रोज पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको अपने घर में मांस मंदिरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे घर अपवित्र हो जाता है। इसके लिए आपको अपने घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर पर देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। अगर आप रोज पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको रोज मंदिर की सफाई करनी चाहिए। आपको डेली पूजा में अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बांस की लकड़ी होती है जो अशुभ मानी जाती है। इसलिए आपको धूप बत्ती का ही उपयोग करना चाहिए। यदि आप रोज की पूजा कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी का भी अपमान ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें, क्योंकि इससे आपसे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। आरती करने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए।
आपको शाम की पूजा बिना हाथ और पैर धोए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ होता है। अगर आप रोज पूजा करते हैं, पर अगर आपके मानसिक धर्म आ जाए तो आपको पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अशुद्ध होते हैं, जिस वजह से आपको ठीक होने के बाद ही पूजा करना चाहिए। इसके बाद आपको तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे घर की सबसे पवित्र होती है। अगर आपके घर में तुलसी है और आप उनकी नियमित रूप से पूजा करते हैं, तो इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। आपको तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन पर जल चढ़ाकर उनकी पूजा करना चाहिए। इसी के साथ आपको सूर्यदेव को भी जल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके घर पर हमेशा देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। जिस तरह सुबह पूजा की जाती है, उसी तरह शाम के समय भी आपको मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ होता है। शाम के समय अगर आप पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और आपको ज़्यादा शुभ फल मिलता है। इसलिए आपको अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, पर आपको इससे पहले हाथ पैर धो लेना चाहिए, तभी मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा सफल होगी। इसी के साथ आप चाहे तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आप मंगलवार को हनुमान चालीसा या नियमित रूप से भी इसका पाठ कर सकते हैं। अगर आपको सोमवार को भी टाइम मिले तो भोलेनाथ की उपासना और पूजा पाठ कर सकते हैं। आपके घर पर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर पर हमेशा इनकी कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।